बेटा अगेन ये वाला सवाल बेटा मैं अगेन मेरे ख्याल से ओरली होने वाला है, फटाफट बेटा निपटाओ। और अमीटर के कॉन्सेप्ट पर लगातार लाइन से इस कॉन्सेप्ट पे सवाल पूछे हैं, बार-बार पूछे, वापस से पूछ सकते हैं, है ना? हालाँकि पूछे बेटा एमीटर और बेटा क्या कहते हैं वोल्टमीटर दोनों पे थे, अमीटर पे ज़्यादा पूछ रखे थे, मैं उसका सवाल लिया। और इस कॉन्सेप्ट पे पूछ रखे स्पेसिफिकली, फटाक से निपटाओ। अमीटर के अंदर 5% ऑफ मेन करंट पासेस थ्रू गैल्वेनोमीटर। करंट का 5% गैल्वेनोमीटर में से गुजर रहा है और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी दे रखा है। तो बाकी 95% किस में से गुजर रहा होगा? ऑफ कोर्स शंट में से गुजर रहा होगा। तो अगर आपके पास करंट इस तरह से अगर आई नॉट है, तो इसमें से गुजरने वाला करंट आपका 0.05 टाइम्स एफ आई नॉट है और इसमें से आपका गुजरने वाला करंट 0.95 टाइम्स ऑफ आई नॉट। ठीक है, मुझसे मीटर का रेजिस्टेंस पूछा है। अब मीटर का रेजिस्टेंस पूछा है मतलब ये टोटल रेजिस्टेंस पूछा है। ऑफ कोर्स टोटल रेजिस्टेंस आपके पास जो आएगा बेटा वो आएगा, इन ये दोनों पैरेलल में है, तो G इंटू एस अपॉन G प्लस एस। ठीक है, अब आप कहोगे सर मैं एस कैसे निकालूंगा? बेटा एस तो निकला पड़ा है। करंट अगर देखो तो आपके करंट जो है ना बेटा वो 5:95 मतलब 1:19 के रेशो में। करंट अगर आपका बेटा इस तरह से 1:19 के रेशो में है तो रेजिस्टेंस बेटा आपके किस रेशो में होगा? 19:1 के रेशो में होगा। तो अगर इसका रेजिस्टेंस अगर आपके पास G है तो इसका रेजिस्टेंस बेटा आपके पास ऑफ कोर्स G/19 है। G/19। ठीक है प्यारे बच्चों, उसको बेटा रखना जरा, जैसे आप इसको रखोगे बड़ा आराम से आपका आंसर आ जाएगा। G इंटू G/19 अपॉन बेटा G प्लस G/19। बेटा कितना आ गया? आई थिंक बेटा बताना क्या आंसर है। क्या आंसर है बेटा? G/20 बोल रहे हो क्या? ठीक है बेटा, G/20। अभी मैं एक छोटी सी बात और बोलता हूँ, जो बच्चा बहुत ही तेज है ना, जिसको एक्चुअली करंट का मीनिंग पता है, सेंस पता है, वो तो एक बात और बोल सकता है। वो तो एक बात और बोल सकता है कि सर ना इस पूरी की पूरी बात को ना एक तरीके से और सोच सकते हैं। जिस बच्चे का दिमाग एक्चुअल में तेज काम करता है ना, वो तो एक बात और बोलेगा कि सर इस सेम बात को ऐसे ऐसे सोच सकते हैं कि शंट का रेजिस्टेंस निकाले नहीं, ऐसे कर ले कि मेरे पास ये रहा गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ये रहा मेरे पास शंट, ठीक है, मेरे पास ये रहा पॉइंट ए, मेरे पास ये रहा पॉइंट बी। आई नॉट करंट आ रहा है, इसमें से जो करंट गुजर रहा है उसकी वैल्यू है 0.05 टाइम्स ऑफ आई नॉट, बाकी इसमें से गुजर। इट इज इक्विवेलेंट टू कि मेरे पास ये रहा अमीटर, अमीटर का मेरे पास रेजिस्टेंस है लेट से आर ए, मेरे पास ये वाला पॉइंट ए रहा, मेरे पास ये वाला पॉइंट बी रहा और इसमें से ऑफ कोर्स बेटा करंट कितना है, मेन करंट कितना रहा आई नॉट। ठीक है, इसी को तो इससे रिप्लेस करते हैं ना। तो कोई बहुत ही समझदार बच्चा होगा ना, एक बात तो बोलेगा कि सर ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है ना, हम दो स्टाइल से लिख सकते हैं। एक तो ऐसे लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल्स टू दिस करंट इनटू दिस रेजिस्टेंस, तो 0.05 इनटू आई नॉट मल्टीप्लाइड बाय जी। शंट दे नहीं रखा तो उसको तो लिखने का मतलब नहीं भाई, यहां से पोटेंशियल डिफरेंस तो ये वाला करंट इनटू ये वाला रेजिस्टेंस हो गया ना। इसी तरह से कह सकता है सेम पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी रिटन एज कि अमीटर में से कितना करंट गुजर रहा है मल्टीप्लाइड बाय अमीटर का रेजिस्टेंस मेरे पास कितना है। एक्चुअली बेटा यहां से आप देख पा रहे हो अगेन बेटा आपके पास अमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो बड़े आराम से आ गया है G इंटू 5/100 का सेम आंसर है। वो बच्चा अगर जिसको एग्जैक्टली फील है कि हाँ भाई अमीटर कोई नई चीज थोड़ी है, वो तो जी और शंट है, उसको कॉम्बिनेशन को तो हमने अमीटर बोलते हैं, वो डायरेक्ट